फादर जय जिनेन्द्र द जैन फाउंडेशन की गणधरवाद सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी 414वीं कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। कक्षा के अंतर्गत महाराज साहब द्वारा संबंधों के विषय में चर्चा की थी कल की कक्षा में। जब हमने सहयोग संबंध में देखा था, अभिनव भाव संबंध देखा था और बंध संबंध की चर्चा की थी। जब महाराज साहब ने बताया था कि सहयोग संबंध किसके किसके अंदर होता है, जैसे रूपी का अरूपी के साथ संबंध हो गया, अरूपी का रूपी के साथ, अरूपी का अरूपी के साथ, ये सहयोग संबंध है। फिर महाराज साहब ने अभिनव भाव संबंध बताया था कि रूपी का रूपी के गुणों गुण धर्म के साथ, अरूपी का अरूपी के गुण धर्म के साथ। फिर बंध संबंध बताया था, रूपी का अरूपी के बंध संबंध। ये इस संबंध के बंध के संबंध में चर्चा की थी। फिर आगे चल करके भव्य आत्मा और अभव्य आत्मा के बारे में महाराज साहब ने खुलासा किया था कि कौन सी जीव भव्य आत्मा है, कौन से जीव अभव्य आत्मा है। तो इस प्रकार से कल की कक्षा में काफी चर्चा इस बंध संबंध के संबंध में चली थी। उसी के आगे बढ़ाते हुए महाराज साहब से निवेदन करूंगा कि वे आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए पदार्थ अस्थि कायात्मक ऐसे 5 पदार्थ है ही है। पदार्थ अपने आप में संसार में परमानेंट है, त्रिकाल नित्य है। तो यहाँ पर बात ये चल रही है किस तरह से पांचों पदार्थ, अब पांचों पदार्थ का आपने भी ये समझ तो लिया ही है सब। अब इधर आकाश है, इधर धर्मास्त्री का है, इधर अधर्मास्त्री का है, और इस तरह से इन पांचों पदार्थ का अपनी तरह से पदार्थ अपने आप में पांचों है, त्रिकाल नित्य है, शाश्वत है। पहले वो पदार्थ विज्ञान जरा ध्यान में ले लेना। कोई भी पदार्थ स्वयं अपना अस्तित्व कभी लुप्त नहीं करता है, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है, और एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अस्तित्व को लुप्त नहीं करता है, नष्ट नहीं करता है। ये बात निश्चित हो गई। मात्र क्या होगा, द्रव्य स्वरूप से सभी पदार्थ अपने आप में परमानेंट है, गुण सबके अपने अपने है ही हैं, सिर्फ पर्याय में परिवर्तन होता रहता है, पर्याय बदलती रहती है, बदलती रहेगी। अब जिस तरह से ये पांचों पदार्थ हैं, इधर देखिए एक ही लोक में है, लोक अलग अलग नहीं है, ध्यान रखिए। लोक संपूर्ण 14 राजलोक का एक ही लोक, बाकी पूर्ण जो है ये यहाँ पर अलोक है, और ये अंदर का हमारा लोक है। अब आप देख लो, समझे, बताइए, लोक का अलोक के साथ भी संबंध है कि नहीं? राहुल जी बोलिए। हाँ विपुल जी आप भी बोलिए, समझे, ध्यान है। महाराज साहब, सहयोग संबंध आपने रूपी का अरूपी के साथ और अरूपी का रूपी के साथ बताया था। लोक का अलोक के साथ क्या संबंध है? लोक का आलोक के साथ महाराज साहब इसका अभिनव भाव संबंधी है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, देख लीजिए आप। अब ये जो लोक है और ये अलोक है, अब लोक का अलोक के साथ में, लोकाकाश का अलोकाकाश के साथ में तो कोई संबंध होने का प्रश्न नहीं है। बोलिए विभा बहन जी, क्यों नहीं है? साहब जी, वो आलोक का ही एक पार्ट, असंख्य अथवा भाग है। क्या इस बोला चीज है में मैंने? शब्द आपने ध्यान नहीं दिया वापिस। आपको क्या उत्तर देना है? आकाश द्रव्य एक ही है,
हाँ जी सर जी। आकाश द्रव्य ही पूरा एक अखंड है, इसलिए वहां संबंध का प्रश्न नहीं आ रहा है। जी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के कारण लोक संज्ञा बनी है। धर्मास्तिक के अंदर का आकाश लोक आकाश, धर्मास्तिकाय के बाहर का अनंत आकाश आलोक का। इसलिए वो आकाश आकाश एक अखंड द्रव्य है। अब रही बात किसकी कि धर्मास्तिक का है तो किसके साथ, अधर्मास्तिक, अलोक के काश में। अलोक के साथ लोक का अविनाभाव संबंध है। लोक के बिना अलोक नहीं रहेगा, अलोक के बिना लोक नहीं रहेगा। ये भी बैठा सकते हो, संयोग संबंध भी बना हुआ है सब। इतने बड़े आलोक के, अनंत आलोक के बीच में लोक है तो संयोग संबंध धर्मास्तिक का हुआ। अब अनंत आलोक का अन, अनंतवें भाग के लोक के साथ जो संबंध है, क्या फर्क पड़ा भाई? किसी का किसी के कारण कोई लोप अलोप या विनाश नाश तो होना ही नहीं है, संभव ही नहीं है, तो साथ में जुड़े हुए ही हैं। धर्म, लोक के बिना लोक का अस्तित्व नहीं है, लोक के बिना लोक का अस्तित्व नहीं है। अब बात किसकी आ रही है? ये अस्तिकायात्मक पांच पदार्थ जो है, इनका रूपी पदार्थ और इधर अरूपी, ऐसा जो है दो डिवीजन कर लिया। अरूपी के अंदर ये चार आ गए। अब इसमें आत्मा भी है, आकाश भी है, धर्मास्तिकाय भी है और धर्मास्तिकाय भी है। अब ये सभी पदार्थ अपने आप में जो जिस प्रकार के जैसे हैं, इनको साथ में ही रहना है। पूरे लोक में सबको पांचों अस्तिकायात्मक पदार्थों को एक साथ ही में रहना है। अब कोई किसी के साथ जुड़ के रहेगा, वो जुड़ के रहेगा तो संयोग संबंध आएगा। कोई किसी के साथ मर्ज होकर, बंद होकर, एक रस होकर रहेगा, ठीक है भाई। कोई किसी के बिना रह ही नहीं सकता है, समझे कि नहीं? ये हमें बरोबर ढूंढ के निकालना है सब। ख्याल आया कि नहीं? पदार्थों का स्वरूप है। और जब आपने ये स्वीकार लिया है, समझ लिया है, द्रव्यात्मक स्वरूप गुणात्मक स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर्याय स्वरूप में ही फर्क पड़ता है। पर्यायात्मक जो स्वरूप है वो अलग है। द्रव्यात्मक स्वरूप जो है, सभी पदार्थ अस्तिकायात्मक पांचों पदार्थों का स्वरूप, द्रव्यात्मक स्वरूप जो है त्रिकाल नित्य शाश्वत जो है, जैसा है एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रही बात किसकी जो है, कौन सा संबंध किसका किसके साथ रहेगा, ये जब हम जो है ना ध्यान करते हैं। चौड़िया जी, एक ध्यान का प्रयोग आता है लोक स्वरूप भावना में, जहाँ 12 प्रकार की भावना है। अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव आदि जो 12 भावनाएं हैं, उसके विषय की पुस्तक का विमोचन शनिवार को होने वाला है। 3 वॉल्यूम में वो बुक पब्लिश हुई है, तो उसका सैटरडे को इनॉग्रेशन होगा, उसकी बात है। लेकिन एक एक भावनाओं का स्वरूप समझें, फिर मेडिटेशन करें, फिर साइकोलॉजिकल मेंटालिटी चेंज करें। बहुत अद्भुत बात है। तब जब हमारा एक टाइम स्लॉट कभी खाली हो तो 12 भावनाओं के ऊपर साल भर हमको विवेचन करना है, एक साल भर पूरी सीरीज चलानी पड़ेगी। अब यहाँ पर बात क्या आ गई कि ये लोक क्या है? बोलिए वंदना माता जी, अब इसकी डेफिनेशन क्या देंगे आप? इतने बड़े आलोक के अंदर लोक एक छोटा सा बिंदु की तरह है। बोलिए प्रवीण जी, बोलिए। साहिब जी, ये पांचों पदार्थ का समूहात्मक स्वरूप ही लोक है साहिब जी। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, थोड़ा दो जीवास्तिकाय। शब्द और जोड़िए। हाँ, दो हम्म, शब्द करिए बरोबर। अभी वीडियो बंद कर दीजिए, साहिब जी का इंटरनेट वेरी लो है, प्लीज वीडियो ऑफ रखें। साहब जी, 5 अस्थिकाय आत्मक पदार्थों का सामूहिक। अभी भी राहुल जी वाक्य रचना सही नहीं बैठाते हो आप, क्या बोलना चाहिए?
प्रवीण जी फिर से सेट करके बोलिए आप। आप अस्थि कायात्मक, अस्थि कायात्मक ऐसे 5 पदार्थों की समूहात्मक संज्ञा का स्वरूप ही लोक है। बस इतना सा वाक्य है। हाँ बोलिए। अब ये जो पांचों पदार्थ, जब हमने ये कह दिया कि समूहात्मक संज्ञा एक है, तो वो समूहात्मक संज्ञा जब आपने कह दी, तो अब ये इसके साथ रहेगा, वो उसके साथ रहेगा। अब यहां पर आपने क्या किया है, ये अरूपी रूपी के अंदर आपने विभाग तो कर लिया। इधर देखिए, अरूपी पदार्थ जो जो है, इनके अंदर आपने जो है एक ग्रुप बना दिया, किसका, 3 का, और एक ग्रुप बना दिया एक आत्मा का। ये सिर्फ आत्मा का ग्रुप है। और ये 3 में कौन आ गए, आकाश भी आ गया, धर्मास्तिकाय भी आ गया, अधर्मास्तिकाय। अब क्यों हम ये ग्रुप करके अलग कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक्टिव नहीं है, ये आधारभूत माध्यम द्रव्य है, बस इसलिए ये अलग हो गए। अब इनके अंदर 5 पदार्थों के अंदर ये जो है रूपी पदार्थ हो गया पुद्गल। अब इन दोनों का रोज जो है परस्पर योग संयोग वियोग होता ही रहेगा। इन दोनों को रोज मिलना है, इन दोनों के साथ रोज का संयोग वियोग होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। इसके बिना ये नहीं रहते हैं ना, ये सबसे बड़ी बात आ गई समझ। अब जो रूपी पदार्थ है, अब वही पुद्गल द्रव्य है सा, बस पुद्गल के सिवाय दूसरा कोई रूपी नहीं है। अरूपी में तो 4 जने आ गए यहां पर, लेकिन अब इन दोनों को जो साथ में जुड़ना मिलना करना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए इनके संबंधों की चर्चा ज्यादा होती है। अब क्या इनका संबंध संयोग का है, क्या इनका संबंध जो है बंध संबंध है, क्या इनका संयोग संबंध अविनाभाव का है, इनके साथ में ही ज्यादा बैठाना पड़ेगा। अब इसके लिए हमको रूपी अरूपी के साथ में तीनों का, लेकिन रहना तो इनके बीच में, रहने के लिए आधारभूत द्रव्य हो गया आकाश आस्तिक है, गति के लिए आधारभूत द्रव्य हो गया धर्मास्तिक है, स्थिति के लिए आधारभूत द्रव्य हो गया अधर्मास्तिक है। अब ऐसी स्थिति के अंदर इनका भी संबंध रहा, अब इनका भी संबंध रहा है, तो वो संबंध लेकर के अब हम जब व्यवहार करेंगे, तो वो किसका किसके साथ कैसा संबंध व्यवहार करना है, तो क्या आपको देखना है कि रूपी पदार्थ का ये हो गया। अब इसी तरह से आपको यहां देखना है कि रूपी पदार्थ का अब अन्य अरूपी के साथ ये चारों हैं
अब इनका तो संबंध तो होता ही है चारों में। सवाल ये है हमें पहचानना है इनका। अब उनके अंदर भी पहचानते समय आपको ये ख्याल आ जाएगा परमानेंसी किसके साथ, हमेशा के लिए कौन किसके साथ जुड़ा है, ये आपको देख करके बरोबर सेट करना पड़ेगा। अब इनको देख करके सेट करने जाओ तब आपको पूरी तरह से लोक ध्यान में रखना है। अब लोक पूरी तरह से ध्यान में रखते समय आपको इधर ये भी देखना है ये अलोक है, इधर सिद्ध आत्मा है, इधर आपको ये देखना है अगली बात ध्यान में इधर देखना। अब बरोबर देख करके आपको बोलना है। तो इसलिए अब ये चारों चार इधर आपको किसके साथ किसका, अब ये आरोपी का आरोपी के साथ है और फिर आरोपी का आरोपी के साथ है। अब जो जो जिसके साथ जिस जिस प्रकार का जैसा है अब उन सब प्रकार के संबंधों को देखना है। आप ध्यान से समझिए साहब, जब हम चलेंगे तब एक लोक स्वरूप भावना आएगी। अब उस समय आप देखेंगे तब हमारा चिंतन वहां काम लगेगा। पदार्थों का बरोबर क्लैरिफिकेशन आपको हो चुका होगा तभी आप वहां पर जो है इस प्रकार से क्लियर कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। तो यहां पर आपको क्या देखना है, रूपी का अन्य रूपी के साथ का संबंध रोज का है कि नहीं। शक्कर का नमक के साथ मिश्रण हो गया, नमक का शक्कर के साथ हो गया, क्या है, एक प्रकाश का दूसरे प्रकाश के साथ हो गया। रूपी है कि नहीं दोनों, इसमें देख लो आप। इधर जब यहाँ पर आप देखोगे सूर्य भी है और इधर चंद्र भी है। अब दोनों एक साथ में हो तो दोनों का प्रकाश कहाँ जाएगा। ऐसे ही अगर आप ये देख लीजिए, एक बड़े हॉल के अंदर इधर से आपने सफेद बल्ब लगाया है, इधर का बल्ब आपको ये पूरे प्रकाश को फैलाते फैलाते चारों तरफ फैल गया। अगर इधर आपने रेड बल्ब लगाया है इसका क्या होगा, इधर आपने ब्लू बल्ब लगाया है, इधर आपने ग्रीन बल्ब लगाया है। अब बताइए इसका क्या होगा, क्या होगा, क्या इसका कैसे होगा। अब ये भी प्रकाश है ना। अब ये प्रकाश इस अन्य प्रकाश कलर के प्रकाश के साथ ये रूपी रूपी हो गया, कोई तकलीफ नहीं है, मिल सकते हैं। ये कपड़ा सफेद है रूपी है, इसके ऊपर आपने लाल पीला लगा दिया, लाल पीला लग गया, वो भी रूपी है ये भी रूपी है। तो ये इसी कलर को इसने लाल ने आने वाले ने सफेद को नष्ट नहीं किया, वो ऊपर ओवरलैप हो गया बस। मूल पदार्थों का स्वभाव और स्वरूप ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे और दोनों ध्यान में रख करके संबंध बैठाना है। इसके लिए हमें ये समझना है। तो रूपी का रूपी पुद्गल द्रव्यों के साथ रोज का संबंध है। अब जब संबंध होगा तब आपको ये ध्यान रखना है कि रूपी पदार्थ के अंदर अब किसको आप रूपी कह रहे हो, भाई 5 प्रकार के उसके वर्ण है, 2 प्रकार की गंध है, 5 प्रकार के रस है, 8 प्रकार के स्पर्श। अब ये जो है ये मिल करके इसका स्वरूप रूपी बने हुए हैं। ऐसा पदार्थ रूपी है। अरे ये बात समझ में।
अब ये रूपी समझ मिल करके अन्य रूपी पदार्थ के साथ में जब संयोग संबंध से जुड़ेंगे तब क्या होगा, जब बंध संबंध से जुड़ेंगे तब क्या होगा। आ रहा है ख्याल में आपको? तो बंध संबंध कैसा होगा ये आपको समझना है यहां पर। इसलिए तो कैसा स्वरूप है, किसका स्वरूप किसके साथ कैसा है। रूपी द्रव्य अन्य रूपी के द्रव्य के साथ अब इनका संयोग संबंध होगा, होता ही रहेगा। अच्छा, आपने पहले क्या समझा है, परमाणु का अस्तित्व भी त्रिकाल नित्य शाश्वत है। किसी एक भी परमाणु के अस्तित्व का सदा के लिए सर्वथा नाश होता ही नहीं है। बोलिए मनीषा बहन जी, ध्यान में है? चलो, नहीं है। वंदना माता जी बोलिए आप। परमाणु का अस्तित्व त्रिकाल नित्य शाश्वत है, किसी कभी भी इसका नाश नहीं हो सकता। एक भी परमाणु का नाश होता नहीं है। एक भी परमाणु अन्य परमाणु के अस्तित्व का लोप कर नहीं सकता है। ख्याल है कि नहीं? अस्तित्व त्रिकाल नित्य बना रहेगा। अब सिर्फ क्या होगा, कब किसका किसके साथ संयोग संबंध होगा, कब किसका किसके साथ बंध संबंध हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर वापिस होगा तो फिर वियोग हो जाएगा, फिर संबंध होगा फिर वियोग होगा। पुद्गल का पुद्गल अन्य पुद्गल द्रव्यों के साथ संबंध जो होता है, अब वो हम चलकर सिमंदर स्वामी को पूछे कि हे भगवान, ऐसे परमाणुओं का अन्य परमाणु के साथ संबंध कितनी बार होता है, कैसा कैसा होता है, किस किस तरीके से होता है। बोलिए पम्मी बहन जी, व्हाट टाइप ऑफ द आंसर द सिमंदर स्वामी विल गिव। सभी पुद्गलों का एक दूसरे के साथ संयोग संबंध हो सकता है, बंध संबंध भी हो सकता है, और तीसरा अन अब वो जो संबंध होगा तो हाँ, सिमंदर स्वामी ये उत्तर दे रहे हैं कि अनंत अनंत बार एक एक परमाणु का अन्य अन्य परमाणुओं के साथ संबंध, बंध संबंध, संयोग संबंध होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। और ये ध्यान रखिए कि संयोग होगा तो वापिस वियोग होगा। मतलब संयोग में जुड़ेंगे, वियोग में बिखरेंगे, बस यही तो बात है। अब दूसरी बात क्या है कि इधर देख लो, 14 राजलोक के अंदर किसी भी परमाणु का किसी के साथ भी कोई आकाश के साथ धर्मास्तिका या धर्मास्तिका के साथ का संयोग संबंध रोज का है। इनके साथ बंध संबंध होता ही नहीं है। बोले मीना बहन जी, 2 सेंटेंस है। नहीं है आप? दीपिका बहन जी है? अंसा बहन जी? बोलो। મતે વંદામી સાહેબજી પરમાણુનો સંયોગ સંબંધ આકાશ સાથે રહેશે પણ બંધ સંબંધ નહીં રહે। आप इन्होंने एक ही बोला है हंसा बहन जी, आप तीनों बोलना है। हाँ साहेब जी, परमाणुओं का आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के साथ खाली संयोग संबंध ही रहता है, बंध संबंध कभी भी होता ही नहीं है। हाँ, अब अविनाभाव संबंध होगा कि नहीं होगा? बोलो एल्सा बहन जी, बोलना है। भरत साहब, अविनाभाव संबंध तो होगा ही, अविनाभाव संबंध रहेगा, क्योंकि वो अलग अलग अपने गुण धर्म रखेंगे, साथ भी रहेंगे संयोग में। अरे आपने होगा रहेगा ये बोला, लेकिन कारण सही नहीं बोला ना। होगा, हाँ, होता है। नहीं नहीं, आपको कारण स्पष्ट करना है। साहब जी, क्योंकि अविनाभाव संबंध इसलिए क्योंकि जो भी पुद्गल हैं वो लोक में है, इसलिए आकाश और धर्मास्तिका या धर्मास्तिका के साथ संयोग संबंध रहेगा ही।
हाँ जी, पुद्गल बरोबर, धन्यवाद। परमाणु, सभी परमाणु लोक में ही है, तो आकाश के बिना तो परमाणु रह ही नहीं सकते हैं, ये बोलना है। बिना आकाश के या आकाश के बिना परमाणुओं का रहना संभव नहीं है। दूसरी बात, बिना धर्मास्ति काय के परमाणुओं में गति हो ही नहीं सकती है, वो भी अविनाभाव संबंध। बिना अधर्मास्ति काय के सहयोग के परमाणुओं का कहीं पर भी रहना, ठहरना, स्थिर होना संभव ही नहीं है। ये हो गया अविनाभाव संबंध। लेकिन अब आप बोलिए, परमाणुओं का आत्मा के साथ का संबंध कैसा? तो बोलो आशा बहन जी, बोलिए। परमाणुओं के साथ आत्मा का संबंध भी होता है, संयोग संबंध भी होता है, और संयोग संबंध बंध संबंध भी होता है, और अविनाभाव संबंध भी होता है। ओहो, लो, इन्होंने तीनों बता दिए। विनाभाव संबंध के साथ यदि संसार का वर्ड जोड़ देते तो सही रहता। या संसारी आत्मा का, सिद्ध आत्मा का संयोग संबंध है। हाँ, अब आपको ये देखना है कि किसका किसके साथ किस प्रकार का संबंध व्यवहार है, ख्याल है कि नहीं। अब रही बात ये कि जब हम देख रहे हैं, आत्मा के साथ भी तो देख रहे हैं, ख्याल है कि नहीं। अब यहां पर ये आपने किसका देखा है? तीसरा, तीसरा अरूपी का अरूपी के साथ है। इधर देखिए, हमने अरूपी का ग्रुप कर लिया है, आकाश भी है, धर्मास्तिकाय भी है, धर्मास्तिकाय भी है, आत्मा भी है। बताइए अब कैसा संबंध है इनका? अविनाभाव। हाँ, कैसे? संयोग भी है गुरु जी, संयोग संबंध भी। अविनाभाव और संयोग। एक एक करिए ना, आत्मा का आकाश के साथ। अविनाभाव और संयोग दोनों। आत्मा भी आकाश के बिना रह ही नहीं सकती है, तो हो गया ना अविनाभाव। धर्मास्तिकाय के बिना गति, अधर्मास्तिकाय के बिना स्थिति कहीं पर भी संभव नहीं है। अब चाहे वो मोक्ष की सिद्ध आत्मा हो, चाहे संसारी आत्मा हो, संबंध तो है ये भाई साहब। मोक्ष में गई हुई आत्मा भी आकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय के साथ ही संयोग संबंध से बंधी हुई है। क्या लाया आपको? मोक्ष में जाने वाली आत्मा भी अलोक में नहीं जाती है, मोक्ष में जाने वाली आत्मा भी लोकाकाश के बॉर्डर पर ही रहती है। ये संबंध तो बहुत बड़ा है, ख्याल है कि नहीं। लोक के अंत भाग का ये आ गया, लोक के अंत भाग का यहाँ पर, और इसी के आधार पर वहां जाकर आत्मा को रहना है, सिद्ध आत्मा को। ये देखिए यहाँ पर, अब ये जो है क्या आ गया, ऊपर बाहर अलोक आ गया, इधर लोक आ गया, इतनी नीचे यहाँ सिद्ध शिला है। इधर देखिए मेरे हाथ की तरफ, और एक सिद्ध आत्मा वहां पर है। ये किसके साथ संबंधित है? बोलिए आशा बहन जी, बोलो। दोनों आत्मा का धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के साथ का संबंध संयोग संबंध है, और आकाश के साथ भी संयोग संबंध है, प्लस ऑल्सो अविनाभाव भी संबंध है। ये क्यों नहीं कोई बोल रहे हो? एक भी शब्द कोई नहीं बोल रहे हैं आलोक का। क्या ये तो आलोक के साथ भी भाग को अविनाभाव। टच कर रहे हैं ना साहिब जी, लोकांत भाग को टच कर रहे हैं ना, आलोक को थोड़ी टच कर रहे हैं साहिब जी। आलोक है आलोकाकाश और इधर, लोकाकाश दोनों से है। आलोक इधर, आलोक है तभी तो यहाँ रुक गई ये आत्मा। आते आते जहां तक धर्मास्तिकाय समाप्त हो रहा है वहीं आकर रुक गई ना, तो समाप्त तो कहाँ हो गए? आलोक का माथा टच हो गया तब ना। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ आलोक का माथा है, ये लोक का है। क्या अब है फर्क कितना है?
एक पेपर का फर्क है, एक पेपर ले लो, एक पेपर का ऊपरी भाग आलोक हो गया, एक पेपर का आलोक। अब आकाश तो दोनों तरफ है, इसलिए आकाश का तो फर्क नहीं आएगा। अब धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, तो धर्मास्तिकाय के कारण ये लोक संज्ञा बनी है, आकाश के कारण लोक संज्ञा नहीं बनती है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय द्रव्य के कारण ही लोक संज्ञा बनती है। पहले ये निश्चय आप बरोबर स्पष्ट कर लो, तो ये आपको ख्याल आएगा। फिर महेंद्र जी मेहता जी बोलेंगे आप? डॉक्टर साहब आपको बोलना है, बोलिए। भैरवी जी आपको बोलना है? हेम भाई चलो बोलो, एक दो वाक्य बोल दो। चलो हाँ, पमी बहन जी बोलिए। लोक लोक आकाश के कारण ही लोक संज्ञा बनती है। अरे भगवान, आपने भी क्यों ऐसा नहीं, बोले? धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के कारण ही लोक की संज्ञा बनती है, आकाश के कारण लोक की संज्ञा नहीं बनती है। हाँ, आकाश के उल्टा कारण, बोला। आकाश के कारण क्यों नहीं इच्छा में। बनती है? आकाश लोक में भी है, अलोक में भी है। हाँ जी, ये आपको, हाँ बोलिए दीपिका बहन जी, बोलो। સાહેબજી એ જ કહેવું હતું કે આકાશ બંને બાજુ છે, લોકમાં પણ છે અને અલોકમાં પણ છે, हाँ, वेरी પણ गुड। ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયને કારણે એ લોક સંજ્ઞા બની ગઈ છે। हाँ, अब लोक संज्ञा बनी है जिन द्रव्यों के कारण, तो जीवात्मा को गति करनी है। अब कहां तक गति करेगी? जहां तक लोक है वहां तक गति करेगी, जहां तक धर्मास्तिकाय की लास्ट बाउंड्री है वहां तक गति होगी। आगे धर्मास्तिकाय नहीं है, इसलिए आत्मा की गति भी आगे नहीं होती। तो ये धर्मास्तिकाय की लास्ट बाउंड्री आ गई, इधर आलोक की भी लास्ट बाउंड्री आ गई। आत्मा ने, सिद्ध आत्मा ने अब दोनों के साथ का संयोग संबंध कर लिया है। बंध संबंध नहीं कहना है, उसके अंदर मर्ज नहीं हो जाती है। ख्याल आया कि नहीं? इधर मैंने आपको क्या कहा था, ये जो है आपको यहां से व्हाइट बल्ब का प्रकाश गया, इधर से थोड़ा येलो का आया, इधर से थोड़ा रेड का आया। अब ये एक दूसरे में मर्ज हो सकते हैं, इसलिए इनको आपने अविनाभाव भाव संबंध में ले सकते हो नहीं, संयोग संबंध। जैसे इसको रेड को बंद किया निकल गई, ग्रीन को बंद किया निकल गई। सा ख्याल आया कि नहीं? दोनों का इस तरह से है। अब आपको क्या देखना है, इसी तरह से इनके साथ चलते चलते अब रूपी पदार्थ जो है, अब रूपी पदार्थों के अंदर ऐसे देखने जाओ, दो प्रकार के रूपी परमाणु हैं। अब ये कौन से हैं? स्वतंत्र परमाणु है, और ये वर्गणा स्वरूप में परमाणु है। हाँ, ये बोलिए, आपको इसको पे क्या फर्क लग रहा है? मनीषा बहन जी बोलो। जी गुरुजी, स्वतंत्र परमाणु गुरुजी वो हैं जिनकी अभी तक वर्गना नहीं बनी है, और वर्गना वो होती है जो समान गुण धर्म वाले परमाणु एक साथ जब अनंत की संख्या में मिल जाते हैं। हाँ, जैसे आप देख लो यहां पर जो है कि ध्वनि के पुद्गल परमाणु है, वो वर्गणा नहीं बनते। आतप के पुद्गल परमाणु है, वो वर्गणा नहीं बनते। उद्योत के पुद्गल परमाणु है, वो वर्गणा नहीं बनते हैं। लेकिन उन परमाणुओं का भी संबंध आत्मा को रोज हो रहा है, अनिवार्य रूप से हो रहा है, उनका काम ही है। ख्याल है यहां पर? लेकिन जो वर्गणा रूप में जो परमाणु है, उनमें फिर वापिस आप दो डिवीजन कर लो। अब ये वर्गणा रूप परमाणु जो है, जिनका संयोग संबंध होता है और जिनका अंतर्बंध संबंध होता है, उन दोनों को अलग कर लीजिए आप। बोलिए आशा बहन जी, देखो दोनों में नहीं है।
સાહેબજી બીજું નથી દેખાતું. વર્ગણા સંગ બે બે પ્રકાર નથી દેખાતા. अब यहाँ पर ये वर्गणा में संयोग संबंध और इधर ये बंध संबंध है। अब दो ही तो है यहाँ पर, तीसरा कोई है, ये संयोग संबंध है इधर, और ये स्वतंत्र परमाणु है। ख्याल आया? तो ये स्वतंत्र परमाणु भी आत्मा को रोज लेने हैं। भाई साहब, हम कान से सुनते हैं वो सब स्वतंत्र बिना वर्गणा के परमाणु है। ध्वनि जो है ना, शब्द जो आप सुन रहे हो, वो जो है बिना वर्गणा वाले परमाणु आप ध्वनि के रूप में सुन रहे हो। आत्मा वचन योग से शब्द बनाकर भाषा बनाए, वो वर्गणा के परमाणु है। वो भी आत्मा के साथ बंध संबंध से नहीं जुड़ते हैं, संयोग संबंध से। अलग अलग करते जाओ पहले, तो ही आपको ख्याल आएगा। अब जो जिस तरह से, तो मासा बंध संबंध में खाली तेजस और कार्बन है। हाँ, बरोबर है। अब यहां पर आपने ये देखा कि जिनका जिस तरह से जैसा है, बोले मीना बहन जी। हाँ, if you can clarify, please. So the Band Samband and the other one, I didn't understand. क्या मेरे समझ में नहीं आया? क्या था सुनने I में? couldn't understand the शब्द. हाँ जी, शब्द जो है नहीं वो सर जी, क्या वो है? पूछ रहे हैं कि बंध संबंध और संयोग संबंध में क्या डिफरेंस है, वो ये पूछे। No. I couldn't understand about the words and the Vargana, the Shwet, the Shut. स्वतंत्र परमाणु है इंडिविजुअल मतलब those who are not joining with the vargana in the group, they are the individual. तो 2 टाइप्स ऑफ एटम हो गए कि नहीं? ये वर्गणा में चल रहे हैं, जिनको आत्मा को ग्रहण करके कुछ बनाना है। ये वर्गणा में नहीं है, इनको आत्मा को ग्रहण करके कुछ बनाना नहीं है। आप साउंड, वॉट एवर द साउंड यू आर लिसनिंग, आपको कुछ बनाना ही नहीं है। साउंड में से लेकर के, आतप उद्योग में से आपको लेकर बनाना नहीं है। If suppose you are walking on the night time in the darkness, you are not taking that darkness and you are not making anything from that darkness. The darkness is also the different type of atoms, but they are not in Vargana group. अलग ही बात है। हाँ राकेश जी, आप क्यों नहीं बोलते बिल्कुल? What does Atap mean? आतप सनलाइट एंड Got it. A darkness. मूनलाइट। आतप इज सनलाइट एंड उद्योत इज मूनलाइट। अब ये जो है यहाँ पर, अब रोज का चल रहा है ना, व्हाट इज द सोलर सिस्टम, द सोलर पैनल, सोलर लाइट, ये सारी जो है इट डिपेंड्स ऑन द सनलाइट। अब सनलाइट को आप लीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए, उससे आप बनाइए, करिए, जो भी चाहो कर सकते हो। आप बनाना है ना, लेकिन अब उसके अंदर आत्मा को कोई मर्ज नहीं होना है। मुझे सनलाइट लेना है, कॉन्सेंट्रेट करनी है, बैटरी में स्टोरेज कर दो, गैस के ऊपर रसोई बना लूं, मैं सनलाइट के ऊपर रसोई बना लूं, सनलाइट के ऊपर मेरी सोलर लाइट के ऊपर मैं गाड़ी चला दूं। एनर्जी है, एनर्जी आप यूज करेंगे, वो चलती रहेगी। संयोग से संबंध तो हो जाएगा, अब उसको किसी में मर्ज होने की जरूरत नहीं है। एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने पहले ही सीखा हुआ है, एटम नेवर डिस्ट्रॉयज। वो भी शक्ति का रूपांतर, पर्यायांतर होता है, पर्याय परिवर्तन है। अब यहां पर ये जिनका जिस तरह से हो रहा है, ये पूरी पूरी संसार की व्यवस्था इसी पर चल रही है। एक एक परमाणु अनंत 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 बार अपनी पर्याय बदल चुके हैं, संयोग वियोग में आकर के। एक एक परमाणु
अब सिमंदर स्वामी कह रहे हैं जगत का एक भी ऐसा परमाणु रहा ही नहीं है कि जो अन्य के साथ संयोग संबंध में आकर कुछ भी रूप में पर्याय परिवर्तन न हुआ हो। नॉट ए सिंगल एटम। और फिर वो अनंत बार जुड़ते हैं, अनंत बार बनते, अनंत बार बदलते, होता रहेगा, कोई ना नहीं है इसके अंदर। Maharaj Sahib, then why do we call the Bhasha Vargana? Bhasa Vargana, when we are taking that Bhasa Vargana's Pudgal Pramanu group, Atma will join with them with our knowledge, and then it will speak. Then the wordings A, B, K, D, A, B, C, D will come in that language. That is called Bhasa Vargana. But whatever you are listening, this is the voice, this is the sound. तो वो साउंड भाषा वर्गना नहीं है। यहां पर हमको लेनी है वर्गना, तब उसको आप आत्मा के साथ, ज्ञान के साथ जोड़ करके वर्डिंग्स बनाओगे। ये फर्क। Thank you. हाँ, अब यहां पर किसका किसके साथ चल रहा है? हाँ जी बोलिए, वंदना माता जी बोलो। महाराज साहब, जो आप बोल रहे हो वो शब्द है? नहीं, और भाषा दोनों चीजें अलग कैसे हुई? मैं बोलूंगा तब ना, उसके अंदर शब्द जो है वो क्या है, अक्षर जो बने हुए हैं जो ज्ञान बोधक है। लेकिन मैं ये कहता हूं बादल टकराए, गड़गड़ाहट हुई, आवाज आई, उसमें उसने तो भाषा वर्गना ली नहीं है, फिर भी ध्वनि तो हो गई कि नहीं? आपके घर में से थाली ऊपर से नीचे गिरी जमीन पर, आवाज तो आई ना। वो ध्वनि क्या है? उसने कहा भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु लिए, इसलिए उसमें ज्ञान नहीं आया। हमने भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु को लेकर आत्मा के साथ जोड़कर उसका ज्ञान उसमें डाला, तब वो आप बोलेंगे, तब उसके अंदर ज्ञान के अक्षर चलेंगे। इसका मतलब महाराज साहब, जो आप बोल रहे हो वो हम परमाणु ले रहे हैं, और आप भाषा वर्गना यूज कर रहे हो, ये हुआ? हाँ जी बरोबर, ले तो रही ना, बिना लिए बोल ही नहीं सकते। लेकिन वहां पर भी भाषा वर्गना के पुद्गल आत्मा के साथ संयोग संबंध से ही जुड़े, आत्मा के साथ मर्ज होकर बंध संबंध से एक होकर के नहीं रहे। जो बंध संबंध से एक होकर जुड़कर रह जाते हैं वो सागरोपमों तक, कोड़ा कोड़ी सागरोपमों तक रह जाते हैं, वो बंध संबंध होगा, फिर वो संयोग से नहीं चलेगी। यहां पर जो है, अब ये आई अरूपी आत्मा है और ये आत्मा के प्रदेश है अंदर। अब ये आत्मा के प्रदेश है और ये अरूपी है। कल ये मत कह देना कोई प्रदेश होने के कारण रूपी होता है, प्रदेश होने के कारण अरूपी कैसे रह सकता है? बोले चोड़िया जी, ये कोई सही है लैंग्वेज? जी नहीं महाराज। हाँ, जब आप ये बोलोगे कि प्रदेश रत्ना है, तो भाई प्रदेश रत्ना दोनों को है, रूपी को भी है, अरूपी को भी है। प्रदेश रचना होने के कारण कोई रूपी बन जाए, कोई अरूपी न बने, ऐसा कारण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? प्रदेश रचना यह द्रव्य के अस्तित्व का मुख्य आधार है। प्रदेश रचना हुए कोई द्रव्य बन ही नहीं सकता है। तो जो भी कोई भी द्रव्य होगा वो अनिवार्य रूप में प्रदेश समूहात्मक पिंड ही होता है, ये उसकी विशेषता है। आप समझ गए इसको लेकर के? अब यहां पर इसकी बात मुख्य रूप से ये है, आप इसको ध्यान में लो। तो यहां पर जो है, अब ये है आत्मा, ये इसकी प्रदेश रचना है। प्रदेश रचना ये आत्मा के होने का आधार है।
अब इन प्रदेशों पर ही रूपी पुद्गल परमाणु आएंगे साहब। ये जो रूपी पुद्गल परमाणु आए, इधर देखिए, अब ये सब वर्गणा के हैं, आठों वर्गणा के हैं, औदारिक के भी हैं, वैक्रिय के भी हैं, लेकिन ये पुद्गल परमाणु आत्मा लेगी, अंदर जरूर लेगी, लेकिन आत्मा प्रदेशों के साथ बंध संबंध से चिपका कर नहीं रखे। इनको लेकर के बाहरी आउटर वर्ल्ड का शरीर बनाकर रख लेगी। ख्याल आया आपको? लेकिन ये जो कार्मिक एटम है या तेजस वर्गणा के पुद्गल परमाणु जो है, इनको जब लेगी आत्मा, अब वो उन्होंने इसको आत्मा प्रदेशों के साथ ऐसे बंध संबंध से एक रस करके वो रख रही है। ऐसा ये देखिए, ये एक रस करके इन परमाणुओं को आत्मा प्रदेशों के रस करके रख, जैसे जो हमने बात की थी कल कि शक्कर घुल गई तो दूध के अंदर एक रस बन गई। वो दूध में घुलने के कारण एक रसता आ गई। अब एक रसता आने के कारण क्या हुआ? शक्कर की मिठास दूध में आ गई। हालांकि मीठापन शक्कर को छोड़ के गया नहीं है। क्यों नहीं गया है? ध्यान दीजिए, मधुर रस मीठापन यह शक्कर का गुणधर्म है। तो द्रव्य से गुण का वियोग तो नहीं हो रहा है, द्रव्य से गुण नष्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन वही शक्कर घुल करके दूध में प्रवाही पानी है, उसमें घुल करके एक परमाणु के साथ दूसरे परमाणु आ गए। उसने अपना गुणधर्म दूध के अंदर दिया, लेकिन परमाणु दूध में पानी ये शक्कर के वहीं पर है, साथ में आ गए बरोबर, कोई ना नहीं। तो मार साहब शक्कर की क्वांटिटी ज्यादा ही बोल के यो उसके ऊपर छा गए है ना क्या? कम ज्यादा का सवाल, कम होगी तो कम जाएंगे, ज्यादा होगी तो ज्यादा जाएंगे, भूलेंगे। ख्याल है कि नहीं? दूध में अगर कम डाली है शक्कर तो क्या होगा? तो कम मीठा होगा, कम रहेंगे ना, तो शक्कर कम मीठा होगा बस। अब ये है, लेकिन जो भी कम या ज्यादा होगा तो वो बंध संबंध से ही आएगा। अगर मैं यहां दूध के अंदर रेती डाल दूं, सैंड, अब रेती डालूंगा तो वो संयोग संबंध से दूध में रहेगी, वो घुलेगी नहीं, मिलेगी नहीं। तो जो चीजें जाकर के एक रसीकरण होती है बंध संबंध से, वही हम ले रहे हैं। दूध में हल्दी डाल के पियो, दूध में हल्दी के परमाणु दूध के साथ साथ मिल गए, समझे? हनी बॉडी में, शरीर में जाकर इम्यूनिटी का लेवल बढ़ाएगी। हनी बॉडी में जा, ये ही हल्दी जो है वो आपके शरीर के अंदर घुल करके बरोबर मेडिसिन का काम करेगी साहब। ये ध्यान देना है हमको। ये ऐसी अद्भुत जो है परमाणुओं की व्यवस्था है। अब ये रूपी संबंध, अरूपी संबंध, रूपी अरूपी के साथ फिर कल बात करेंगे। आप इसको बरोबर जो है अच्छी तरह से थोड़ा सा लिखने की कोशिश करिए, लिख करके भी तैयार करिए सब। नमो हरियंतान। साहब जी, ये बारिश का पानी समुद्र में मिलेगा तो ये बंध संबंध होगा ना, ये संयोग संबंध थोड़ा होगा? कई बार पहले संयोग हो जाएगा और फिर वापिस जाकर के बंध भी हो जाएगा। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सप्त साहुणम, एसु पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशन, मंगलानम च सव्वे सिंपड़मं भवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतोतम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा
अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं प्रपद्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शाश्वतम्।